आपके साथ अनुपम लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। सियासी वार पलटवार जारी है। टीएमसी कांग्रेस नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद में बात होगी राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करने के, जिस पर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों ने जवाब दिया है। और फिर आपको बताएंगे औरैया में सीएम योगी के विपक्ष पर बड़े हमले की। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद अब यूपी में किसान आत्महत्या नहीं करते। खुशहाल किसान उत्तर प्रदेश की पहचान। और साथ ही आपको बताएंगे आज लखनऊ में रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई हो गई है, जिसमें अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। वहीं कांग्रेस नेता ने ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश भेजे गए डेलीगेशन को पैसे की बर्बादी बताया है और बीजेपी ने विपक्ष के बयानों की निंदा की है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। এখানে প্রধানমন্ত্রীর কোনো বড় কিছু নেই, বরং একটা বড় দেশের ভয়ে সেনাবাহিনীকে আটকে দিয়েছে। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि फिरहाद हकीम और उनकी पार्टी हमेशा भारतीय सेना और बीएसएफ पर सवाल उठाती है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सेना का बंधा हुआ हाथ यूपीए के 1 और 2 के समय, यूपीए 1 इसलिए मैंने बोला कि फिरहाद हकीम साहब खुद यूपीए 1 के उसमें उनका सरकार के साथ उनका गठबंधन था, ममता बनर्जी का गठबंधन था, टीएमसी यूपीए 1 का पार्ट था। उस समय आर्मी के हाथ ऐसे बांधे रहते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वो हाथ ऐसे खोल दिया। इसके कारण आर्मी ने जो किया, लेकिन फिरहाद हकीम साहब ने को बताना चाहिए कि हमारे सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय सेना की हाथ खोल दी। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक हमारी मिसाइल पहुंची। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश भेजे गए डेलीगेशन को पैसे की बर्बादी बताया है। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्टेड सांसदों के डेलीगेशन को विदेश दौरे पर भेजा गया है। Any delegation which goes overseas, the script is decided by the government, so there's no confusion on that. अगर आप बोलोगे कि कुछ और बोल सकता है इंडिपेंडेंटली, ये गलत है। इसलिए तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री से इतने लोग को साथ में टैग कर दिया ताकि आप कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोले। एग्रीमेंट होता है। हाँ, सीरियसली हम तो सरकार में रह चुके हैं ना, सरकारी ऑफिसर इसलिए तो चाहता है डराना समझाना। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के बयान की निंदा की है और इसे घटिया टिप्पणी बताया है। उस पार्टी ने फिर से ऑल पार्टी डेलीगेशन का मजाक उड़ाया है, अपमान किया है। ऑपरेशन सिंदूर को तो छोटपट बोल ही रहे थे, फेलियर, सरेंडर, ये सब कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर बेवजह इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र के सम्मान से, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और कांग्रेस के नेता अनावश्यक इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे सांसदों का डेलीगेशन जो तमाम देशों में गया, उन सभी देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति की सराहना ही नहीं की है, बल्कि आतंकवाद के मोर्चे पर वो भारत के साथ खड़े हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे होने के बाद भी इस पर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दल के नेता किसी न किसी बात पर सरकार और सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका बीजेपी करारा जवाब भी दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के नरेंद्र सरेंडर नारे पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि सरेंडर करना कांग्रेस की नीति है। 1947 में सरेंडर किया तो बंटवारा हो गया, उसके बाद में सरेंडर किया तो पीओके हमारे पास से चला गया। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी को डेलीगेशन में विदेश गए कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। अगर उस समय भारत के प्रधानमंत्री और सरकार यूएनओ में सरेंडर नहीं करते, पीओके नहीं बनते,
उसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई की आड़ में फिर से देश की राजनीतिक सत्ता फंसी। चाउ एन लाई के सामने और चीन के सामने सरेंडर किया नेताओं ने, और एक्साई चीन और इसी के साथ साथ कैलाश मानसरोवर हिमालय हमसे पराया। मोदी जी को देखिए, जो उनके दल के लोग जो डेलीगेशन में गए हैं उनसे पूछ लेना चाहिए। वो बोल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? जो उनके दल के लोग जो डेलीगेशन में गए हैं उनसे ही पूछ लेना चाहिए उनको।